गुड मॉर्निंग क्लास। आज 15 दिसंबर है और लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के कुछ रूल किए थे। उसके बाद मैंने आपसे कुछ पेजेस छुड़वाए थे कि बाकी का पोर्शन हम बाद में करेंगे। और आज हम अपना नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है नाउन। ठीक है, नाउन बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक भी है। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा हुआ भी है, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। देखिए क्या है नाउन, याद रखना इस चैप्टर को हम सिर्फ रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि जो वेदांत सर है उन्होंने आपको पहले ये चैप्टर आपको करवा दिया है, हम ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं। ठीक है, अगर कोई चैप्टर रिवीजन से रह जाता है, ठीक है, तो भी वो वेदांत सर ने आपको करवाया हुआ है। आपका जो ऐसे फर्स्ट का जो सिलेबस आया आपके पास, उसमें आपके पास है नरेशन जो मैंने करवा दिया है, वॉइस जो मैंने करवा दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने करवा दिया है, उसके बाद है आर्टिकल्स, नाउन, जेंडर। ठीक है, यही है। तो ये जो टॉपिक्स हैं वैसे ही आपको वेदांत सर ने करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वापस रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूँ। लेकिन ये चैप्टर हो चुके हैं, याद रखना, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखिएगा नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। एक नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी भी थिंग का नेम हो सकता है, किसी भी क्वालिटी या कंडीशन या किसी भी एक्शन का क्या हो सकता है? नेम हो सकता है। ठीक है, जैसे राम, ठीक है, किसी का नाम है तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ताजमहल, ठीक है, या जयपुर एक जगह का नाम तो प्लेस हो गया। थिंग कोई भी चीज, मार्कर ये नाउन है। ठीक है, क्वालिटी गुड, जैसे क्वालिटी है वैसे क्वालिटी किसको डिनोट करती है? एडजेक्टिव। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को दर्शाता है उसे हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी भी नाउन है, कंडीशन एंड एक्शन। अब देखो नाउन कितने तरीके के होते हैं। वैसे नाउन दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होंगे जिनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन होंगे जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होंगे जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल नाउन तीन तरीके के होते हैं। काउंटेबल नाउन तीन तरीके के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन कितने तरीके के हुए? तीन तरीके के, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर नाउन में अगर मैं बात करूं, प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी प्रॉपर पर्सन को या प्रॉपर प्लेस को या प्रॉपर थिंग को डिनोट करता है। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी प्रॉपर पर्सन को, प्रॉपर थिंग को या प्रॉपर प्लेस को क्या करता है? डिनोट करता है। वो नाउन कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है क्लास, प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होगा जो किसी प्रॉपर पर्सन को या किसी प्रॉपर प्लेस को या किसी प्रॉपर थिंग को डिनोट करता है। वो नाउन कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है क्लास, अब देखिए आगे और समझने वाली चीज है। अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कॉमन नाउन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कॉमन नाउन ऐसा नाउन होगा जो कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग, जो कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस या कॉमन थिंग को क्या करता है? डिनोट करता है। ठीक है, कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होगा जो किसी कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस या कॉमन थिंग्स को डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कॉमन नाउन का एग्जांपल लूं तो मैं, ठीक है, ये सभी आदमियों के लिए है। प्लेस, स्कूल, स्कूल में बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, उन सबके नेम्स भी अलग अलग होते हैं। और थिंग, अगर मैं बात करूं कि कोई भी बुक्स, ठीक है, अगर मैं प्रॉपर नाउन का एग्जांपल दूं तो पर्सन में अगर मान लो मैं किसी का नाम लिख रहा हूं राम, प्रॉपर प्लेस का एग्जांपल दूं, ठीक है, तो कुछ भी जिस भी जगह का आप नाम लिखना चाहते हो, ठीक है, जैसे जयपुर के अंदर कोई भी जगह आप ले लो, कुछ भी ले लो आप, जैसे संजय विहार ले लो, ठीक है, थिंग, ठीक है, प्रॉपर अगर मैं प्रॉपर थिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी आप ले लो, रामायण ले लो, गीता ले लो, बाइबल ले लो, कुछ भी एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन का। अब देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जो किसी ग्रुप को डिनोट
जो किसी ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं टीम इंडिया, ठीक है, अगर मैं बोलूं टीम इंडिया, ठीक है, तो क्रिकेट की जो टीम इंडिया है उसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ठीक है, क्रिकेट की जो टीम इंडिया है उसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हैं और उन सब खिलाड़ियों का भी अलग अलग काम है। तो जब उनके बारे में अगर हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करें, जैसे मान लो मैं सिर्फ विराट कोहली के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब मान लो मैं खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिकेट की जो टीम है इंडिया की उनके सब खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन अगर मैं ये बोलूँ तो मैं उन सब खिलाड़ियों को एक साथ क्या बोलूंगा, टीम। उन सब खिलाड़ियों को एक साथ क्या मैं बोलूंगा, टीम बोलूंगा, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास चाबियां हैं, बहुत सारी कीज है, तो उसका जो गुच्छा होता है, बहुत सारी कीज का जो गुच्छा होता है उसे क्या बोलते हैं, बंच। उसे क्या बोलते हैं, बंच। बहुत सारे अंगूर जो होते हैं वो लटके हुए होते हैं, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं ना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स कहां पर बैठते हैं, क्लास में, तो क्लास भी एक कैसा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। क्लास भी एक कैसा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, आर्मी किसकी होती है, सोल्जर्स की, तो ऐसे जो नाउन होंगे वो कौन से नाउन होंगे, कलेक्टिव नाउन। इसके एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो आर्मी, क्लास, फ्लॉक, हर्ड, प्राइड, बंच, एक्सेट्रा, ठीक क्लास। तो ये हमारे पास क्या हो गए, काउंटेबल नाउन हो गए। नाउन दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में कौन कौन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जो किसी प्रॉपर पर्सन को, किसी प्रॉपर प्लेस, किसी प्रॉपर थिंग को डिनोट करता है। कॉमन नाउन जो किसी कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस या कॉमन थिंग्स को डिनोट करते हैं। और कलेक्टिव नाउन्स के ये एग्जांपल है। तो ये तो सब क्या हो गया, काउंटेबल। अब देखो पर्सन्स होंगे तो हम उन्हें गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, चाहे कितने सारे आदमी, चाहे कितने स्कूल्स, चाहे कितनी बुक्स हम उन्हें गिन सकते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें भी क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब ये सब कौन से नाउन है, काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर दो चीजें आती है, एक तो मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भी हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एग्जांपल दूं कॉपर, ठीक है, या मैं एग्जांपल दूं फेरस, तो क्या आप तांबे को या लोहे को गिन सकते हो? या मैं एग्जांपल लूं टी, चाय पत्ती, या मैं एग्जांपल लूं शुगर एक्सेट्रा, तो क्या हम ये गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ये सब क्या है, मटेरियल है, समझ रहे हो, ये सब क्या है, मटेरियल है। तो हम इन्हें क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, हम इन्हें बिल्कुल भी गिन नहीं सकते हैं। समझ रहे हो ये बात क्लास? अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम गिन नहीं सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे अंदर में क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, क्या हमारी क्वालिटीज होती है, जैसे विजडम, ठीक है, प्राइड, ब्रेवरी, हेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। देखो यहां पर भी प्राइड लिखा हुआ है और यहां पर भी प्राइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलो सर आप प्राइड तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, और यहां का प्राइड कलेक्टिव नाउन है जो कि काउंटेबल है, तो ऐसे कैसे? देखो इस प्राइड का मतलब तो क्या होता है, जो शेर होते हैं, शेर, ठीक है, उनका ग्रुप, ठीक है, शेरों का ग्रुप, उसे क्या कहा जाता है, प्राइड कहा जाता है। और उधर वाले प्राइड का मतलब क्या होता है, गर्व करना, किसी भी चीज पर क्या करना, गर्व करना। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं ये बोलूं ए डैश ऑफ लॉइंस, ठीक है, अ डैश ऑफ लॉइंस, मतलब लॉइंस का क्या है, वहां पर ग्रुप है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अ प्राइड ऑफ लॉइंस। समझ में आ गया? जिसको उन लॉइंस को हम गिन सकते हैं। देखिए अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर प्राइड का आपने आ रहा है तो वो अनकाउंटेबल होगा और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या करेगा, डिनोट करेगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट।
ठीक है क्लास, अब देखिए आगे चलते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि वो हमारे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, हम उन्हें अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, कॉमन नाउन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, कलेक्टिव नाउन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। इनका मतलब यही होता है और इनसे रिलेटेड ये क्या होता है, इनका टॉपिक होता है। ठीक है क्लास, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, जो हमारे काम की चीज है वो हमें करना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है, कंपल्सरी है, ताकि हम उसे कर लें अच्छी तरीके से। अब देखिए जी, क्वेश्चन है गिव द abstract nouns of the following words। कुछ वर्ड्स लिखे हुए होंगे, आपको उनका क्या बताना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले याद करो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसका भाग है, अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा है। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राउड, आगे डैश छोड़ देंगे जो हमारे को लिखना है। सेकंड देखिए चूज, थर्ड देखिए डिफेंड, फोर्थ देखिए प्रोटेक्ट, फिफ्थ डिलीवर, सिक्स्थ प्लीज, सेवंथ मूव, एट नो, नाइन अपीयर, 10 अपॉइंट, 11 प्रैक्टिस। 11 हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं। इन वर्ड्स का मतलब क्या बताना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। इन वर्ड्स का हमें क्या बताना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। ठीक है क्लास, अब देखिए जो हमारे पास लिखा हुआ है प्राउड, प्राउड का अभी हमने देखा हुआ ये क्या बनेगा, प्राइड। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने भी देखा ही था, गर्व करना। ठीक है, अब है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, चूज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चूज। चूज का क्या बनेगा, चॉइस। चूज का क्या बनता है क्लास, चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंड। डिफेंड का क्या बनता है, डिफेंस। डिफेंड का क्या बनता है, डिफेंस। ठीक है, एक है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट लिखा हुआ है तो प्रोटेक्ट का बनेगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट का क्या बनेगा, प्रोटेक्शन। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखना। ठीक है, जो फीलिंग को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डिलीवर, तो डिलीवर का क्या बनेगा, डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है लिखा हुआ क्लास, प्लीज। ठीक है, तो प्लीज का देखो क्या बनेगा क्लास, प्लीज का बनेगा प्लेजर। प्लीज का क्या बनेगा, प्लेजर। नेक्स्ट है मूव।
मू का क्लास बनता है मूवमेंट। क्या बनता है? मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास नो। नो का क्या बनेगा? नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान को हम गिन नहीं सकते। ये जितनी भी हम जो चीजें लिख रहे हैं उनको हम गिन नहीं सकते हैं, याद रखना, तभी तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अपीयर। अपीयर का क्या बनता है क्लास? बताओ। अपीयरेंस। अपीयर का क्या बनेगा? अपीयरेंस। APPEARANCE, अपीयरेंस। नेक्स्ट है अपॉइंट। अपॉइंट का बनेगा अपॉइंटमेंट। क्या बनेगा? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट। और लास्ट है हमारे पास क्लास प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का बनता है, देखो यहां पर लिखा हुआ है PRACTICE, और इसका क्या बनेगा? PRACTICE। ये इसका बनेगा PRACTICE। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास। 1 सेकंड में डस्टर ले लेता हूँ, 1 सेकंड। बुक्स की एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, क्लास याद रखना है। आपको एक चीज मैंने आपको बता रखी है कि बुक वाली जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद करनी है। रही रूल्स की बात, तो रूल्स को मैं आपको इतने लिखवा दूंगा, इतने सारे लिखवा दूंगा जितने आपकी बुक्स में नहीं है, ठीक है। रूल्स पे ही बेस्ड है आपकी बुक्स, तो रूल्स मैं लिखवा रहा हूँ, आपको सिर्फ बुक की एक्सरसाइजेज खुद कंप्लीट करनी है। बुक की एक्सरसाइज मैं आपको कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, बुक की एक्सरसाइज आपको खुद ही क्या करनी है? कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं और ये नाउन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन एक और है हमारे पास। गिव द एडजेक्टिव forms of the following nouns. The following nouns. कुछ नाउन्स लिखे हुए हमारे पास नीचे, जिनका हमें क्या बताना है? एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। याद रखो, एडजेक्टिव फॉर्म हमारे को बताना है। मैंने अभी आपको बताया था नाउन के अंदर क्या होती है? क्वालिटी होती है। क्वालिटी किसको डिनोट करती है? एडजेक्टिव को डिनोट करती है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो एग्जांपल देखते हैं हम। नेसेसिटी, सेकंड है मॉइस्चर, थर्ड है हमारे पास में लेंथ, फोर्थ है हमारे पास में जस्टिस, फिफ्थ है इम्पेशियंस, सिक्स्थ है हमारे पास में आइडलनेस, सेवंथ है हमारे पास में इंपॉर्टेंस, एट्थ है हमारे पास में इंफीरियरिटी, नाइन्थ है
हेल्थ, 10th है हमारे पास में हाइट, और 11th है हमारे पास में ग्रेविटी। देखिएगा सबसे पहले इन शब्दों को लिखिए, नेसेसिटी, मॉइस्चर, लेंथ, जस्टिस, इम्पेशियंस, आइडलनेस, इंपॉर्टेंस, इंफीरियरिटी, हेल्थ, हाइट एंड ग्रेविटी। ये सब क्या है? ये सब नाउन्स हैं, ठीक है। नेसेसिटी आवश्यकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मॉइस्चर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेंथ है, आइडलनेस है, हेल्थ, इम्पेशियंस, इंफीरियरिटी, ग्रेविटी, जस्टिस, इंपॉर्टेंस और हाइट, ये सब क्या है? नाउन है हमारे पास। अब इनका मतलब क्या बनाना है? इनसे इनकी एडजेक्टिव फॉर्म बनानी है। तो नेसेसिटी की एडजेक्टिव फॉर्म होती है नेसेसरी, NECESSARY, ठीक है। मॉइस्चर की होती है मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्चर क्या होती है? मॉइस्ट। लेंथ की होती है लॉन्ग, ठीक है। जस्टिस की होती है जस्ट, जस्टिस की क्या होती है? जस्ट। नेक्स्ट है इम्पेशियंस की होती है इम्पेशिएंट। नेक्स्ट है आइडलनेस, आइडलनेस की होती है आइडल। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस की होती है इंपॉर्टेंट। इंफीरियरिटी की होती है इंफीरियर। हेल्थ की हमारे पास में होती है हेल्दी। नेक्स्ट है हमारे पास में हाइट, हाइट की होती है हमारे पास हाई, हाइट की हमारे पास क्या होती है? हाई, HIGH, हाई। और ग्रेविटी की होती है ग्रेव, ठीक है क्लास। तो ये हमारा नाउन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। वापस एक बार मैं दोहरा रहा हूं, नाउन किसी पर्सन का नेम, थिंग का नेम, क्वालिटी का नेम, कंडीशन का नेम, एक्शन के नेम को डिनोट करता है। नाउन दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तीन तरीके के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब अगर मैं प्रॉपर किसी स्टूडेंट की बात करूं, उसका नाम लेकर राम, श्याम, हेमा, रेखा जो भी है, ठीक है। जैसे राम एक बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर बात किसके बारे में हुई है? राम के बारे में। तो राम हमारा कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन के बारे में बात क्या करूं कि आदमी बोलते हैं, मतलब आदमी बोलते हैं, तो ये कॉमन नाउन के लिए हो गया कि हर एक जो आदमी होगा, पुरुष जो होगा, वो क्या करता है? बोलता है, ठीक है। महिलाएं भी बोलती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन क्या होगा कि हम ग्रुप एक साथ जो समूह होगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कलेक्टिव नाउन, जैसे अ ग्रुप ऑफ लॉयन को क्या कहा जाता है? प्राइड कहा जाता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स या अ ग्रुप ऑफ कीज को क्या कहा जाता है? बंच कहा जाता है। समझ लो मेरी बात को, ठीक है। और अ ग्रुप ऑफ कैटल को क्या कहेंगे? हम हर्ड कहेंगे, HERD। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ गया? तो मटेरियल नाउन आ गया और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। मटेरियल नाउन का मतलब कॉपर, फेरस, जो भी चीज जिससे बनी हुई है, प्लास्टिक, टी, शुगर एक्सेट्रा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? जो भी हमारे मन की फीलिंग्स है या हमारी जो क्वालिटी है, ब्रेवरी, प्राइड, हेट एक्सेट्रा, ठीक क्लास। तो ये हमारा नाउन वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी क्लास होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।